मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5। आज हम आप लोग को चैप्टर 5 काबुलीवाला कहानी बताएंगे। काफ़ी दिनों तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने अपना सारा कोर्स कंप्लीट किया था और मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि कॉपी चेक करवाइए। कुछ बच्चों ने करवाया है, किसी ने नहीं करवाया है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए काबुलीवाला पढ़े। मेरी 5 वर्ष की बच्ची पायल एक क्षण भी चुप नहीं रह सकती। उसके इस स्वभाव से उसकी माँ परेशान हो जाती थी, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। यदि पायल बहुत देर चुप रहे तो बड़ा अस्वाभाविक सा लगता था। उस दिन मैं अपने एक नए उपन्यास का 17वां अध्याय लिख रहा था। पायल चुपके से आई और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी। अब देखिए, इसमें कहानी है काबुलीवाला। उसमें बताया गया है कि उनकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम पायल है। वो बहुत बातूनी है, बक 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 करती रहती है। उसका स्वभाव से उसकी माँ परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती है। परंतु इसमें बताया कि उसकी माँ ज़रूर परेशान हो जाती है, लेकिन जो लेखक है वो जब बच्चा चुप हो जाती थी, यानी कि पायल चुप हो जाती थी, तो उसे बड़ा अस्वाभाविक लगता था। मतलब उसे कुछ तो खटकता था। कह रहा कि उस दिन मैं अपने उपन्यास जो लिख रहा था उसका 17 लेसन चल रहा था और पायल चुपके से आकर वो बोली, पिताजी, रामदयाल चौकीदार है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है। नहीं जानता ना? वो बोली, बहुत बच्चे कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, और कोमल भाव से बोले, पिताजी, पापा, रामदयाल चौकीदार है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है। नहीं जानता ना? मतलब बच्चे ऐसे ही ना बोलते हैं। मैं कुछ बोलता इससे पहले वह कहने लगी, पिताजी, भोला कहता है बादलों में हाथी बैठा है और अपनी सूंड से पानी बरसाता है। क्या यह सच है? अब फिर बोलते हैं उसके पापा। वो बोलने लगते हैं कि पिताजी, क्या भोला जो है वो बोलता है कि बादल में हाथी बैठा हुआ है और हाथी का सूंड से पानी बरसता है। सच में? मैं फिर कुछ उत्तर सोच ही रहा था, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ दी, पिताजी, माताजी आपकी क्या लगती है? गंभीर भाव से मैंने कहा, पायल देखो, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बाहर जाओ और भोला के साथ खेलो। परंतु पायल बाहर नहीं गई। वह मेरे पैरों के पास बैठकर खेलने लगी। मतलब वो एक क्वेश्चन उसका शुरू नहीं होता था, दूसरा क्वेश्चन मुंह पे तैयार रहता था। पहला क्वेश्चन दी कि पापा बताइए, तब तक उसका आंसर देने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब वो बहुत जल्दी क्वेश्चन एराइज करने का पावर था और आंसर देने से पहले वो फिर क्वेश्चन। इस बात पे उनके पिताजी बोले कि पायल देखो बेटा, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बाहर जाके खेलो और भोला के साथ खेलो। परंतु पायल नहीं जाती है और पापा के बगल में बैठ के खेलने लगती है। मेरा कमरा ऊपर था। कमरे की खिड़की से सड़क दिखाई देती थी। अचानक पायल अपना खेल छोड़कर खिड़की की ओर दौड़ी और चिल्लाने लगी, काबुलीवाला, काबुलीवाला। कह रहा है कि इसका, यानी कि इस कहानी से पता चलता है कि उसका 2 तल्ला का घर था। कमरे में जो खिड़की थी जो सड़क तरफ दिखाई देती थी, और पायल अपना खेल छोड़कर वो खिड़की की ओर दौड़ी और चिल्लाने लगी, काबुलीवाला, काबुलीवाला। ओहो, अब काबुलीवाला आएगा और मेरा 17वां अध्याय कभी नहीं पूरा होगा। मैंने सोचा। उन्होंने क्या बताया कि लो, अब काबुलीवाला आएगा और जो मैं 17 लेसन लिख रहा था वो अभी पूरा नहीं हो गया। लो, और वे थोड़ा सा टेंशन में आ गया। काबुलीवाले ने पायल को देखा। वह डरकर माँ के पास भाग गई। तभी काबुलीवाला भीतर आ गया। मुझे लिखना छोड़ना पड़ा। मैंने काबुलीवाले से कुछ खरीदा और इधर उधर की बातें करने लगा। काबुलीवाले ने पूछा, साहब, वह बच्ची कहाँ है? अब जो पायल थी, जो काबुलीवाला से डर जाती थी, और वह अपने पापा के बगल में छुप गई। काबुलीवाला आया, यानी कि मतलब फेरी वाला, काबुलीवाला फेरी वाला को कह रहा है यहाँ पे। वह कहानी लिखना छोड़ दिया और उससे सामान खरीद लिए। सामान खरीदने के बाद ये इधर उधर के बात करने लगा। लेकिन काबुलीवाला बोला, साहब, वो बच्ची कहाँ है? पायल के मन से भय दूर हो जाए, इसलिए मैंने उसे कमरे में बुलाया। अब पायल वो डर गई और डर के कारण उसका डर का निवारण के लिए
मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। काबुली वाला उसे किशमिश और बादाम देने लगा, परंतु वह डर कर मुझसे लिपट गई। उसका भय और बढ़ गया। जब कोई बच्चा डरता है और हम उसको बोलते हैं कि आ जाओ, ज़बरदस्ती करते हैं, तो क्या होता है, वो और भी डर जाता है। लेकिन यहाँ काबुली वाला उसको किशमिश और बादाम दे के बोलता है कि अपने तरफ बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो और डर जाती है। काबुली वाले से मिलने का उसका यह पहला अवसर था, समझे। कुछ दिन पश्चात मैं किसी कार्यवश घर से बाहर निकला तो यह देखकर चकित रह गया कि पायल काबुली वाले से खूब घुल मिलकर हंस बोल रही थी। बाद में मुझे पता चला कि काबुली वाला और पायल की यह दूसरी भेंट नहीं है, अपितु उसकी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है। उसके बीच विचित्र मजाक होते थे। पायल उससे खिलखिलाकर पूछती, काबुली वाले तुम्हारे थैले में क्या है। अब देखो, पहला बार जब मिली थी तो वो बहुत डर गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो जब घर से बाहर चले गए थे तो लेखक यहाँ देखता है कि अब की बार उसकी बेटी काबुली वाले से बहुत घुल मिल गई है। तो अब उसको पता चला कि यह उसका दूसरी भेंट नहीं है, बल्कि वो उससे कई बार मिल चुकी है और उससे बहुत खिलखिलाकर हंसती हुई उससे बात कर रही थी। काबुली वाले तुम्हारे थैले में क्या है। हाथी। हाँ, फिर दोनों खूब हंसते। जैसे तुम लोग से पूछते हैं ना कि तुम लोग पढ़ाई किया, तो तुम लोग बोलते थे कभी कभी नहीं मिस। अच्छा नहीं ना, तो आज तो छड़ी लगी, मैम किए। फिर दोनों खूब हंसते। काबुली वाला आता रहा और दोनों की मित्रता प्रांगण होती रही। अब काबुली वाला जब भी फेरी करने आता इससे मिलता और दोनों में दोस्ती क्या हुआ, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो गया। मतलब प्रांगण मतलब होता है गाढ़ी दोस्ती। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना काम समाप्त कीजिएगा। मेरे पास उन बच्चों का लिस्ट है जो नहीं पढ़ेंगे, उनके गार्जियन बोलेंगे, मैं उनसे कॉल करके पूछूंगी। ठीक है, बाय बच्चों।